राधे राधे। हम सभी को जो भी रास्ता वाले भक्तगण हैं और वो दोनों हैं, और जो आस्था ही रास्ता वाले हैं उनको दिल से धन्यवाद देते हैं। और हम हमेशा उनका कहें तो मदद के लिए एक धन्यवाद करना तो मतलब यानी कि एक कर्ज उतारना हो जाता है। लेकिन हम रेडी रहेंगे कि उन्होंने यहाँ बनवा दिया, करवा दिया, और हम बहुत खुश हैं कि हमारी राधा ने बहुत खुश है उनके ज़रिए जो माध्यम से राधा रानी ने करवाया। हम इस चीज़ के लिए उन सभी का, भक्तों का, सभी का धन्यवाद देते हैं। राधे राधे। ये आपके लिए छोटा सा वीडियो डाल दिया, और ये हमारे जो भी आप समझो प्रिय प्रीतम हैं जो यहाँ ऐसे रहते हैं, और छोटा सा वीडियो डाल दिया आप लोगों के लिए कि किस तरीके से गाय बेचारी यहाँ जंगल में रहती हैं, इनकी कोई रक्षा नहीं करता है ना, कोई कुछ नहीं करता, बातें सब करते हैं। और आपको बता भी दिया, यहाँ डाल भी दिया कि देखो कैसे दाना रख देते, चींटियाँ ज़्यादा ले जाते, स्टोर कर लेती तो पक्षी रह जाते, इनके लिए कर दिया। पानी ये भर देते हैं, पानी की व्यवस्था कर देते हैं, है ना, पेड़ों को भी पानी डाल दिया कर देते हैं। तो जैसे चल रहा सेवा चल रही है राधा रानी। जब तक शरीर है, शरीर है मतलब शरीर है तो हम ही इसमें, जब शरीर नहीं होगा तो अपने जहाँ जाना होगा राधा रानी ले जाएगी, वहाँ चले जाएंगे, क्योंकि ये राधा रानी का शरीर है और राधा रानी का स्वभाव है। तो राधा रानी जहाँ चाहेगी वहाँ सेवा करवाई रखेगी। तो इसी के साथ छोटे से वीडियो के साथ आपको राधे 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 श्याम। तुम जाते हुए ले जा रहे थे, वो अभी गाना गा रहे थे कि राम जी की निकली सवारी, बचपन में गाया करते थे तो रोना सा आ गया। सभी को राधे सभी राधे हो गए, राधे राधे। और कुटिया जो जिन्होंने तैयार करवाई है और करवा रहे हैं आस्था वाले, उनका हम धन्यवाद भी देते हैं कि अभी पहले कोई वीडियो भी नहीं, वो भी नहीं, और उन्होंने हमारी कुटिया प्रिया प्रीतम के लिए बनाई। क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि पहले कुछ व्यवस्था हो, ये हो, कोई मदद करे तब वो कुटिया बनती है, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया कि पहले कुटिया बनाई, बाद में राधा रानी सब उनके साथ करेगी। लेकिन हर तरीके से हर लोग होते हैं और अच्छे लोग होते हैं, उन्हीं में से वो भी चैनल वाले हैं आस्था ही रास्ता करके। तो हम फिर एक बार उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, ताकि हमारे बच्चों को एक छत, एक शरण मिल गई। क्योंकि हम दिक्कत होते हैं, परेशानी में हम सोचते थे कि यहाँ से चित्रकूट चले जाएंगे, सोचे चित्रकूट चले जाएंगे, या व्यवस्था हो नहीं रही थी, और जो भी मदद करने के रूप में वो सब परेशानी के रूप में आ रही थी, ज़्यादातर दिक्कत भी आ रही थी, कहीं रहने की परेशानी, बैठने की परेशानी। अभी भी जैसे ये आप देखो तो ये अभी मच्छरदानी लगाए और सामने ये ऐसे चादर लगाई है, ये चादर है, ये चादर लगाए है ना इस तरीके से, यानी कि अभी भी छत नहीं है, इसे आंगन मतलब यानी दो दीवार है, एक ये है, एक साइड में इधर खुला है, इधर खुला है, और इस साइड में इसे करके बैठ के गुजार रहे हैं। आप कल तक वहाँ बन रही हो, वो बन जाएगी। लेकिन ऐसे वक्त पे बहुत परछाएं होती हैं और हुई भी हैं कि कभी जो नहीं हुई, आदमी तरह तरह सवाल करता। पहले कम सोचते थे, सुनहरा में ज़्यादा करते ही करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या कि सुनहरा से ज़्यादा यहाँ लोग करने लगे हैं, कोई सुनहरा से ज़्यादा भी यहाँ करने लगे। इसे हर जगह ऐसे ही है, भाव कम है, कोई समझता नहीं। आप खुद को लगा लो, हम लोगों को, हम लोग कितना समझते हैं। हम ये तो चाहते हैं कि राधा रानी कि हम दासी बने, राधा रानी वो बने, लेकिन राधा रानी सखियां बनना चाहते हैं। लेकिन राधा रानी सखियों को कितना पसंद करते हैं, आप सोचिए। हम राधा रानी की सखी को कितना पसंद करते हैं, तो हम सखी कैसे बनेंगे।
हम सखी उससे तो नफरत करते, सखी उसे पसंद ही नहीं करते। सखी को सखी भाव में देख नहीं सकते। ऐसा लगता है कि अरे ये कैसे सखी है, ये कैसे, ये तो अब क्या कहें कि और उन तक पहुंचना चाहते हैं, ये चीज़ है। और मेन चीज़ क्या है कि आज तक आश्रम में देखा होगा, इस बहुत सारे हैं आश्रम में, और आश्रमवासी भी वहाँ साधु संत सब ने देखें कि वो कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, लेकिन वो क्या है कि कोई साथ छत है, सब कुछ है, सुविधा, सुख सुविधा है, तो उनसे भजन हो रहा है। अगर वो ही सुख सुविधा छीन ली जाए तो भजन नहीं हो पाएगा, तब दिक्कत हो जाएगी। मेन चीज़ क्या है, अभी रहे मान मंदिर हो गया, सब कुछ हमने कि भाई बाबा महाराज के उनके हिसाब से सब बना हुआ है, सब चीज कृपा है, सब व्यवस्था, तो भजन हो रहा है। यही अगर कहीं ऐसी जगह रख दिया जाए तो भजन नहीं होगा। तो लेकिन तब ये देखना है कि हम कितना भजन कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी छत है और कोई भी वो है, तो उसकी वजह से हम सुख सुविधा की वजह से भजन हो रहा। और अगर सुख सुविधा नहीं रहेगी, प्रतिकूलता रहेगी, या मतलब नहीं रहेगी, तो भजन कम हो जाएगा या हमारा मन नहीं लगेगा। बात ये है, क्योंकि हमारा मन लग रहा तो इसका मतलब सोचिए कि आपके साथ हर एक परेशानी कुछ नहीं है, खाने पीने को बढ़िया मिल रहा है, ये चल रहा, सब चल रहा, इसीलिए भजन हो रहा। और सब चीज़ ये छीन ली जाए और फिर वैसे, तब देखो कितना भजन होता है, कितना मन लगता है। हम तो जैसे ये कि सुख सुविधा को कोई मतलब ही नहीं, कुटिया जैसी होती, कुटिया जैसी अपनी छोटी सी बना दी, बन गई, बस उसी में कर रहे हैं, आज यहाँ कल वहाँ। लेकिन उसमें भी बस ये कुटिया बन के हो गया, इसमें खुश रहना चाहते, इसमें उनके साथ रहना चाहते, लेकिन इतना ही हो, इससे कभी ज़्यादा भी उम्मीद नहीं रखी, क्योंकि हमें ज़्यादा चाहिए भी नहीं। और बस यही कहेंगे कि भजन की कसौटी बहुत कठिन होती है। और मेन चीज़ है कि हम नाम जप रहे, सब कुछ कर रहे, खा रहे पी रहे कमा रहे, नाम जप रहे, राम राम राधा राधा कर रहे, ये ठीक है कर रहे, लेकिन जब ये भजन ने, ये जब विश्वास उन पे करोगे ना, भगवान पे विश्वास करोगे और इस विश्वास की कसौटी होगी, तब तकलीफ होती है। जब उस विश्वास की धज्जियां उड़ाई जाती हैं तब तकलीफ होती है कि देखें तुम्हारा विश्वास कितना बड़ा है ना, तुम्हारा विश्वास कितना है, तब परेशानी होती है। जब भगवान या कोई कहे तो वो ही, या कोई शक्ति कहे तो वो ही, जब तुम्हारी वो लेती है, परीक्षा लेती है, तब दिक्कत होती है कि किस तरीका से यानी कि हम उस चीज को बनाए रखें, किस तरीका से हम उसको बनाए रखें। क्योंकि विश्वास को बनाए रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि तुम कुछ और करो और हम तुम पे विश्वास करें, ऐसा बहुत मुश्किल है। यानी कि सोचो कोई तुम्हारे साथ बदी करे, या मतलब कुछ ऐसा समझ लो, कुछ खराब चल रहा है और तुम फिर भी श्रद्धा करे रहो, ये तो बड़ी बात है कि लोग करते हैं। मतलब यानी कि लेन देन करते, कोई बोलता तो बोलते, नहीं बोलता नहीं बोलते हैं, है ना, ऐसा है। पर कोई ना बोले, धुतकारी ये उतारे, फिर भी तुम उसको सब चीज उस हिसाब से करो, तो ये बात बड़ी है ना, ये बड़ी बात है ये करना। तो मेन चीज ये कि भजन की कसौटी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। सभी याद है कि हर छोटे बड़े साधु ले लो, सब ले लो, हर सुख सुविधा में ही भजन कर रहे हैं और कहते हैं ठीक है, हाँ हमारा भजन हो रहा, सब कुछ हो रहा है ना, बोलते हैं। लेकिन मेन चीज़ है कि जब ये चीज़ नहीं रहेगी, बहुत ज़्यादा तुम्हारी परीक्षा होगी, तब परेशानी होती है। अभी तो सबका चल रहा है, सबका हो रहा है, सब कुछ सगे, कोई नहीं दिक्कत है ना, सब लोग ये सोचते हैं कि सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन बाद में जब दिक्कत होती ना, तब की बात है। जब बाद में होगी तब कैसे करते हैं। अभी तो सब चल ही रहा है, सब बढ़िया हो रहा है। तो हम लोग हर एक परिस्थिति में उनको याद कर पाए, उन पे विश्वास अटूट हो पाए, ये अलग बात है कि उन पे विश्वास हो पाए। हमारा उन पे विश्वास नहीं हो पाता है, हमारा उन पे विश्वास नहीं हो पाता है। कहते सभी हैं प्रतिकूलता, ये वो दुनियादारी, पर कितने लोग हैं जो प्रतिकूलता
को सहन करते उस तरीका से करते कितने लोग हैं? ज़्यादा लोग नहीं है। इसीलिए हम कहना चाहेंगे कि भजन का जो रास्ता है वो सरल नहीं है, कठिन है। जब लास्ट तक आएंगे तो बहुत कठिन है। खाल उधेल ली जाती हैं, बड़ी दिक्कत होती है, परेशानी होती है, कष्ट होता है। कष्ट इस बात का होता कि हम उन्हें इतना प्रेम करते हैं, हम उन्हें इतना चाहते हैं और हमारे साथ ये भी नहीं हो रहा कि हम उनसे लाड़ लड़ा सकें, उनसे प्रेम कर सकें। मतलब ये है परीक्षण में सब कुछ हो, लेकिन क्या हम 2 घड़ी उनके साथ नहीं बैठ सकते? परेशानी ये है कि हम 2 घड़ी उनसे प्रेम नहीं कर सकते, है ना। मेन चीज़ क्या, शांति में चुपचाप, मतलब बेफिक्री होकर क्या हम उनके साथ 2 घड़ी में नहीं बैठ सकते? हर तरीके से परेशानी, ये ज़्यादा दिक्कत होती है। क्योंकि हम तो उनके साथ रहना चाहते ना, हम तो किसी के साथ नहीं रहना चाहते, हम सिर्फ उनके साथ रहना चाहते। वो हमारे साथ रहना चाहते नहीं रहना चाहते ये अलग बात है, लेकिन हम उनके हैं और उन्हीं के साथ अपना जीवन पूरा बिताना चाहते हैं, गुजारना चाहते हैं। अब वो हमें स्वीकार करें ना करें, हमने स्वीकार कर लिया, हम उनके साथ रहना चाहते हैं, उनकी गलियों में जीना चाहते, उनकी यादों में मरना चाहते, है ना। उनके लिए खाना पीना सोना सब कुछ उनके लिए चाहते, उनके लिए ही हर क्रिया चाहते हैं। मतलब हमारी हर क्रिया अपने प्रीतम के लिए हो, यही हम चाहते हैं। फिर भी वो अगर ना मिले तुम्हें, ना ऐसा तुम्हारे साथ हो, तब क्या करोगे? बात ये है। प्रीतम के साथ हम रहना चाहते हैं और कोई रहने ना दे, तब क्या करेंगे? तब कितना, जिसको जलील करे वो आता लगा, कोई जलील करे, कहते हैं जलील, जानते हैं, बहुत पैसा शब्द है। नीचा दिखाना सही है, नीचा से भी और नीचा होता है। बहुत बुरी तरीके से जलील करे, ये करे वो करे, ये सहन करना ठीक है, कितना बड़ा है, सहन कर लो ठीक है, लेकिन ये सहन करके भी सुख चैन, मतलब हमें उनके साथ तो रहना था। ही इतना सहन कर रहे तो अब तो रह सकते उनके साथ, कि अब भी नहीं रह सकते। ये चीज मेन चीज है, हम उनके साथ हर एक परिस्थिति हम सहन कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारा इतना अधिकार नहीं कि हम उनकी याद में 2 पल गुजार सकें। हम कह सकें कि हम उनकी सखी हैं, हम कह सकें कि हम अपनी स्वामी, अपनी प्रीतमा से बहुत प्रेम करते हैं। क्या हमारा इतना भी अधिकार नहीं है अपनी स्वामी पे, अपनी सखी पे, अपनी सीजी पे, अपनी राधा रानी पे? हम सखियां उनकी। क्या एक सखी का अपनी स्वामी सखी पे इतना भी, मतलब कहने का, मतलब प्रेम जाहिर करने का अधिकार नहीं है? क्या हम इससे भी, मतलब गए गुजरे गए बीते, कि हम उनसे अपने प्रेम का इजहार नहीं कर सकते? छुपाएंगे क्योंकि ये संसार वाले हैं, संसार वालों के सामने छुपाना चाहिए, नहीं तो संसार वाले जीने नहीं देंगे। क्या ऐसे डर डर के जिएंगे हम क्या डर डर से जिएंगे कि ये क्या करेंगे, वो क्या करेंगे? नहीं, सब भूल कर रहो। क्यों ऐसा रूप बनाओ, कोई ऐसा करो, हम ऐसे क्यों बने? हम सखी बन के नहीं रहेंगे, हम ऐसे नहीं बनेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या करेंगे? खाने को नहीं देंगे, कोई से हमारी मदद नहीं करेंगे, क्या मतलब है? कोई मदद करे ना करे, उनसे दूर हो रहे तो क्या मतलब, क्या जीवन है? हम उनसे दूर हो रहे हैं, उनके बगैर जी नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे जीवन का क्या मतलब? हमें ये बताओ, ऐसे जीवन का क्या मतलब है? कैसे जिया जाए? आप सब बताओ कि हमको कैसे जिया जाए, और सो उनके बगैर। इसलिए बड़ी दिक्कत होती है, और यही है कि हम उनके साथ रहना चाहते हैं और उनसे बिछड़ के एक पल भी जीना नहीं चाहते। हम उनके साथ रहना चाहते हैं, उनसे बिछड़ के एक पल भी नहीं जीना चाहते। लेकिन ये ऐसा हो पाए तो एक अलग बात है, पर कभी कभी दिक्कत आती है, परेशानी आती है, और जब कृपा हो जाती, कृपा क्या हो जाती है, दूर तो करते ही हैं, दूर तो होती है, कृपा हो जाती है, कुछ भी कहो, कभी ना कभी तो कहते कि हम उनकी याद में जी सकते हैं,
है ना। ऐसा समय भी आता कि हम उन्हें मतलब लगातार कंटिन्यू हर तरीके से हर परिस्थिति 24 घंटे उनके ध्यान में बने रह सकते हैं और कोई हमें परेशान भी नहीं करे, है ना। ऐसा यही चाहते हैं बस, इससे ज्यादा क्या। बस ये भी ना हो पाए तो फिर क्या जीवन है बताओ। ऐसा भी वक्त आता कि हम उनकी याद में नहीं जी सकते, हमें जीने नहीं दिया जाता। आप समझो हम क्या कर रहे हैं। ऐसा भी पल आता है जीवन में कि हम उनकी याद में जीना चाहते हैं, वो कोई जीने नहीं देते हैं, मतलब परेशानी उठाते हैं। आप कहें कि उनको याद करते, ये करते, उनसे प्रेम करते, ठीक है, लेकिन हम उनको खूब क्या कहें, क्या इतना भी हमको अधिकार नहीं है हम प्रेमी जनों को कि उन्हें याद कर सके। हम इस काबिल भी नहीं है। क्या हमने बिगाड़ा है दुनिया का, क्या बिगाड़ा है संसार का। पता नहीं क्यों संसार वाले प्रेम करने प्यार करने वालों के पीछे ही पड़े रहते हैं। मतलब उन्हें दिक्कत क्या होती पता नहीं, ये कैसे, ये क्यों, वो क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये तुम्हारा क्यों, वो तुम्हारा क्यों, ऐसे क्यों होती भक्ति, तुम कौन होती, ये कौन है, क्या पुरुष क्या सखी होते हैं, ये होते हैं, तरह तरह के सवाल। क्या संत लोग मोबाइल रखते हैं, वो ये करते हैं, वो करते हैं, तारा पता नहीं क्या क्या करते हैं बेमतलब के। ये तो है नहीं कि वो कुछ कर रहे हैं, दे रहे हैं, नहीं, बेमतलब सवाल जवाब। अगर कोई कह दो तो कहेंगे अरे वो तो क्रोध आ गया, इन्हें वो आ गया, ये आ गया। मतलब तुम्हें कुछ ले जा, तुम परेशान हो, तुम कुछ कहो मत, तुम उफ भी ना करो, ये जीवन है। और फिर भी ये सहन करने वाले फिर भी नहीं, ये सहन करने के बाद कि चलो सहन हो रहा कि अब तो जीने तो, तब भी नहीं जीने थे। यही चलता हमारा। इसी साथ सभी को राधे सखी राधा की राधे राधे।